वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण्स नेचुरल फिजिक्स। आज फिर से हम वेक्टर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशन। आज हम जानेंगे कि कैसे वेक्टर्स को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ऐड करने के चार मेथड है। ऐड करने के चार मेथड है। एक है जनरल मेथड, और एक है ट्रायंगुलर मेथड, एक है पैरेललोग्राम मेथड और एक है पॉलीगन मेथड। तो आज हम वो चारों मेथड सीखेंगे कि कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट वन टॉपिक वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में सबसे पहला एक जनरल तरीका, जनरल रूल। जनरल रूल क्या है समझिए। वेक्टर एडिशन में हम लोग चार रूल पढ़ेंगे। तो पहला है जनरल रूल। जनरल रूल में कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर गिवन है ए, ये ए वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर गिवन है आपके पास थोड़ा सा बड़ा बी। मान लीजिए ये 2 न्यूटन का है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। और आपको a प्लस बी करना है, a प्लस बी, दोनों वेक्टर को जोड़ना है। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जरा ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना। अगर दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है तब आप जनरल रूल से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका किसी का डायरेक्शन बदल गया, जैसे 2 न्यूटन ऐसे होकर के ऐसे हो गया 2 न्यूटन, तब ये जनरल फॉर्म काम नहीं करेगा। तब वहां पे ट्रायंगुलर फॉर्म काम करेगा, पैरेललोग्राम काम करेगा और पॉलीगन काम करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ही गिवन हो, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं व्हाटएवर, अगर ऐसा गिवन हो तो देखिए ये वेक्टर ए है ना, और वेक्टर बी को मैं यहां लिख देता हूं, दोनों एक ही तरफ जा रहा है। अगर a प्लस बी करना है तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, पहले वेक्टर 2 बनाइए। ये देखिए 2 न्यूटन बनाया, इतना बड़ा बनाया, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। स्केल होता तो एटलीस्ट बराबर समझ में आता स्केल में, है ना, कि कितना बड़ा है 2 न्यूटन। फिर ये होता है हेड, सॉरी ये होता है टेल, ये होता है हेड, ये होता है टेल, ये होता है हेड। तो ये देखिए इसके हेड पर, यहां हेड पर अब आप ये 5 न्यूटन का टेल रख दीजिए। तो ये देखिए 5 न्यूटन का टेल रख दिया, ये देखिए 5 न्यूटन का टेल रख दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको टोटल कर दीजिए। टोटल मतलब अगर इसको दोबारा बनाना है तो ऐसे बनाइए, यहां से लेकर पूरा यहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक, तो ये हो गया 7 न्यूटन। देख रहे हैं कैसे ऐड करना है, बहुत सिंपल है ना। एक और एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए ये है 2 न्यूटन और ये है 4, ये है 1 न्यूटन, छोटा सा है ना, और दोनों को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये a है और ये b है, तो कैसे करेंगे, a प्लस बी, तो a प्लस बी कैसे होगा, तो पहले क्या बनाएंगे 2 न्यूटन, फिर 1 न्यूटन को इसके आगे ऐसा छोटा सा लगा देंगे, तो ये 1 न्यूटन, ये 2 न्यूटन। अब ये दोनों पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, कितना, 3 न्यूटन। बात समझा। तो ये है a प्लस बी, इतना क्लियर हुआ। ये जनरल रूल है, याद रखना। ये जनरल रूल तभी काम करेगा जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये देखिए, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। मान लीजिए ये वेक्टर है 1 मीटर और ये वेक्टर है 2 मीटर, मान लीजिए लेंथ गिवन, ठीक है, और डायरेक्शन देखिए एक ही तरफ है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये 1 मीटर और इसी के आगे 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर। अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, 3 मीटर हो गया कि नहीं। तो जनरल फॉर्म इजी है, बात समझ रहे हैं। तो जनरल फॉर्म आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम तब होती कि यहां तो आप क्या देख रहे हो कि एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप दोनों को ऐसे जोड़ दे रहे हो ऐसे करके, है ना। लेकिन अगर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तब कैसे जोड़ोगे, तब तो वैसे आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो उसी के लिए हमारे पास रूल बना है ट्रायंगुलर फॉर्म, पैरेललोग्राम या पॉलीगन। 3 रूल और हैं, तो चलिए चेक करते हैं। ट्रायंगुलर रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं बहुत स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर मुझे कैसे भी आपको समझाना है एट एनी कॉस्ट। तो देखिए जनरल रूल के बाद अब एक रूल आता है ट्रायंगल। तो वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगुलर फॉर्म।
या बाई ट्रायंगुलर मेथड। तो दूसरा है वेक्टर एडिशन किस मेथड से, ट्रायंगुलर या ट्रायंगल मेथड। चलिए देखते हैं ट्रायंगल मेथड से कैसे इससे जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर a है, ये a है, और एक वेक्टर b ऐसे गिवन है, और आपसे कहे कि इन दोनों को जोड़िए। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले बनाइए। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे इक्वल करके यहाँ बनाता हूँ, ये मैंने a बना दिया। ठीक, फिर ये जो टेल है, ये टेल यहाँ पे रखिए a पर, ये देखिए टेल यहाँ रखा, और जिस तरह से जितने एंगल पे, मतलब अगर ऐसे तिरछा बना हुआ है तो ऐसे तिरछा आप इधर भी बनाइए। तो ये देखिए ये b बना दिया। ठीक, तो देखिए इसके यहां से यहां तक a था, तो a के आपने हेड पर इसका टेल रखा है ना, तो इसको आपने इस पे रख दिया। तो देखिए ऐसे बन गया कि नहीं। ठीक, अब जोड़ेंगे कैसे, तो ये जो है दिस वन, ये इसका रिजल्टेंट होगा r इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होगा। लेकिन ट्रायंगल मेथड का एक रूल है, जब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज ट्रायंगल मेथड, तो पहले आपको मैंने फटाफट ये तो समझा दिया, लेकिन अब जरा रूल में आइए। रूल क्या पूछेगा जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए टू वेक्टर्स represented in magnitude and direction, two vectors represented in magnitude and direction by the two side of triangle, चलिए ट्रायंगल लिख देता हूं। मैं आपको एक एक इसका मीनिंग समझाऊंगा, डोंट वरी, अच्छे से पहले देखते जाइए और नोट करिएगा सब कुछ। ठीक है, पहले समझ लीजिए। टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स दिखाते हैं, अगर दो वेक्टर, देखो टू वेक्टर्स, और टू वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन होगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो वेक्टर है ना, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है कि नहीं। तो दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और अगर वो दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड है, जैसे यहां देखो ये a और b दो साइड थे कि नहीं, तो इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, देन रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन, तो रिजल्टेंट भी किसमें रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसमें भी तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल drawn from starting point to end। ये इसका रूल है, टू एंड पॉइंट। ध्यान से देखिए रूल क्या कहता है, बहुत ही सिंपल रूल है, लिखने में तो इतना चला गया, मैं आपको समझाता हूं पहले। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हैं a और b, दो वेक्टर दिए थे, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सीधी सी बात है, वेक्टर होंगे तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। तो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर वही दोनों वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड हो, देखिए आपके सामने है ना a और b दो साइड है कि नहीं, ट्रायंगल है ना ये, तो ट्रायंगल के ये साइड हुई कि नहीं। तो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर ये दोनों साइड हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड, रिजल्टेंट ये तीसरी साइड होगी। यही इसका मीनिंग है। अब लिखने में थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट जो होगा वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्टिंग, देखिए ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब रिजल्ट, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यही था ना, तो यहां से आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है और कहां तक लेके जाना है, एरो कहां तक लेके जाना है, एंड पॉइंट पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है कि नहीं।
अब आपके सामने देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका है। तो याद रखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं सिंपल से, आप ओन वर्ड में बना के लिख सकते हैं। जैसे टू वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स, अब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, ठीक है। टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टेकन एज द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, देन रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। बात समझ रहे हैं? अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट करती हैं, तो रिजल्टेंट ट्रायंगल का तीसरा साइड दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितना सिंपल रूल है ये, ठीक। अब इसको एग्जांपल में एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये देखिए, इसको मैं फिर से आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए, ये रूल है ट्रायंगल का। तो जब भी आपको वेक्टर एडिशन करना है ट्रायंगल फॉर्म से, तो आप ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि दो वेक्टर दिए हैं ए और एक वेक्टर ऐसे दिया है बी, मान लीजिए, तो आपको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले आप ये ए वाला बनाइए, ए वाला देखिए आपने बनाया, ए बनाया, फिर ए के हेड पे इसका टेल रखिए और उसी डायरेक्शन में लेके जाइए, तो ये देखिए बी बनाया, ठीक। और थर्ड साइड क्या होगा? थर्ड साइड ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग तो ये था ना, यहीं से चले थे ना ऐसे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से आपको ड्रॉ करना है टू द एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट ये है, तो देखिए ऐसे लाएंगे और एरो ऐसे लगा देंगे। बात समझा? तो ये आपका आर हो गया, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहां ऐसे वेक्टर लगा दीजिएगा। बात समझ में आया? कभी कभी आप देखेंगे ऐसे ऊपर बार लगा होता है, तो आप एरो भी लगा सकते हैं, डरिएगा मत कि सर ने तो सिर्फ बार लगा के छोड़ दिया, तो बार लगाइए चाहे एरो लगाइए, दोनों चलता है। तो देखिए आपको समझ में आया कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी कैसे आया, रिजल्ट निकालना आया। तो ये रूल है, कौन सा? ट्रायंगल मेथड, ठीक है। एक बार मैं साइड से हट जाता हूं, आप इसको पॉज करके ये सारे रूल लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा और समझा देता हूं। चलिए, ट्रायंगुलर वाले हो गए ना, अभी पैरेललोग्राम मेथड बाकी है, बट ट्रायंगल मेथड को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, चलिए देखिए, फिर से दो साइड ले लेते हैं। चलिए, एक साइड हो गया P और यहाँ पे चलिए Q दिया है इस तरह से, तो आपको Q प्लस P करना हो या P प्लस Q करना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मुझे P प्लस Q करना, चलिए Q प्लस P करते हैं, है ना। आपको होना चाहिए कि भाई Q प्लस P कैसे करते होंगे, तो चलिए Q प्लस P करते हैं, Q वेक्टर Q और प्लस वेक्टर P, ठीक। चलो दोनों ऐड करो, तो चलो बताओ ये कैसे है, Q ऐसे है, Q ऐसे है। अब Q के हेड देखो, स्टार्ट यहां से किया ना, तो यहां हेड पे इसका टेल रख दो, ये देखो P रख दिया, P रख दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग से आप ऐसे ड्रॉ कर दो एरो, ऐसे, तो ये आपका R हो गया। तो ये देखिए R क्या हो गया, Q प्लस P, Q प्लस P। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सिंपल ऐड करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप पहले खूब अच्छे से सीख जाइए, ठीक है, सीखना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मेरा मोटिव है कि सिर्फ आप सीखिए कैसे इसको ऐड करते हैं। एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये Q है, ठीक है, ये P है, इस तरह से Q प्लस P करना है आपको। क्या करना है? Q प्लस P। तो पहले Q बना दीजिए, ये देखिए Q बना दिया। अब P करना है तो P ये देखिए इधर कर दीजिए, P हो गया, और स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो एंड पॉइंट, तो ये हो गया आपका R, और R मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? Q प्लस P के। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक चीज अब आपको नोटिस करने वाली चीज बताऊं जो आपको ध्यान रखना है। ये Q प्लस P कैसे हो रहा मालूम है? ये देखिए यहां से, ये देखिए एरो किधर जा रहा है, ये देखिए एरो इधर गया, ये देखिए एरो इधर, और फिर ये एरो इधर मुड़ गया, ठीक। लेकिन ये एरो इधर नहीं मुड़ा, ये वाला एरो इधर चला गया सामने। मतलब ये दो लोग ऐसे जा रहे हैं और ये बंदा ऐसे जा रहा है। तो जो दो लोग जाते हैं एक साथ वो प्लस में होता है। देखो Q, ये देखो ऐसे Q से एरो, देखो ये एरो गया कि नहीं इधर, फिर ये देखो इधर एरो चला गया। तो मतलब आपका एरो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये एरो ट्रैवल कर रहा है, समझ रहे हैं? तो Q और P ट्रैवल कर रहा है। तो जो ट्रैवल करते हैं Q और P, जो एक साइड में जाते हैं, तो एक साथ देखो ये Q और P जा रहा है ना, तो Q प्लस P हो जाएगा। और रिजल्ट में देखो, क्या रिजल्ट में एरो इधर आया? नहीं, बल्कि इधर से उल्टा गया। तो वही उल्टा वाला जो लाइन है यही रिजल्ट है आपका। बात समझ रहे हैं? जैसे यहां देखिए दो लोग एक साइड कौन कौन जा रहे हैं?
तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से देखिए, ये देखिए सीधा ऐसे गए, ये देखो एरो इधर गया, फिर ये देखो एरो इधर गया, लेकिन एरो इधर नहीं आया ना, ये एरो तो इधर गया ना। तो दो एरो कौन कौन साथ जा रहे हैं, ये दो एरो साथ साथ जा रहे हैं, Q और P, तो Q प्लस P हो जाएगा। बात समझा? और ये अकेला उल्टा जा रहा है, तो यही रिजल्टेंट है आपका। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रायंगल मेथड बहुत ही स्मार्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको बार बार एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने, अच्छे से सीख लिया, फिर कभी भूलेंगे नहीं। चलिए अब मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल गिवन है, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऐसे गिवन है, एक ऐसे गिवन है और एक ऐसे गिवन है। चलिए मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसको ऐड करने पर रिजल्ट आता है, इसमें रिजल्ट कौन है? ध्यान से देखना कौन रिजल्ट है। ये देखिए ये वेक्टर इधर गया और फिर इधर गया, तो मतलब ये दो लोग तो इधर जा रहे हैं ना, और उल्टा कौन जा रहा है? देखो ना, ये वेक्टर इधर गया एरो और फिर देखो इधर मुड़ गया, उल्टा कौन जा रहा है? उल्टा देखो ये जा रहा है। तो इसका मतलब जो दो लोग साथ में गए, कौन कौन? ए बी, ए से बी और बी से सी, बी से सी साथ में गए, तो किसके बराबर हुए? ए से सी, ए से सी। ये देखिए इतना समझ में आया? तो देखिए ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। क्लियर? अच्छा, और इसमें मैं एरो बदल देता हूं, तो चलिए एक एरो इधर से, अब बताइए, चलिए ए इसको ले लिया, बी इसको ले लिया, सी इसको ले लिया, अब बताइए कैसे होगा? तो ये देखिए ए से बी और ये देखो बी से सी, एरो इनका सही जा रहा है, मतलब ये दो लोग एक तरफ जा रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू, और ये ए सी उल्टा जा रहा है, ए सी। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देख सकते हैं आप, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं ट्रायंगल में। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज आप नोटिस करिए जरा इसमें, अगर आप देखें, आपसे मैं कहूं कि ए बी प्लस बी सी और ट्रायंगल ना दिया होता, अगर आपसे ट्रायंगल ना दिया होता, ठीक है, और सिर्फ वेक्टर एडिशन दिया होता, वेक्टर एडिशन, और पूछता कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो बताइए ए बी प्लस बी सी कितना होगा? तो अब आप एक मेथड सीख जाइए। ए से कहाँ गए? बी, फिर बी से सी, तो ये देखिए बीच में बी, लास्ट का बी और पहला का बी देख रहे हैं, तो ये दोनों बी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? इधर से ए, इधर से सी, तो ए सी। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, नहीं तो आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा। चलिए एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम समझते हैं ना, जिसमें चार साइड हो, ए बी सी डी, है ना? तो चलिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए किसके इक्वल होगा? ठीक, तो जरा आप रूल लगाइए। ये देखिए ये लास्ट का बी, पहला का बी, तो दोनों कैंसिल हुए, तो इधर से ए, इधर से सी बचा, और प्लस इधर आइए, ये देखिए ये लास्ट का डी और ये डी, तो बचा क्या? सी ए बचा, सी ए, है ना? फिर ये सी और सी, तो ए बचा, और आपको मालूम है कि ए से ए पे गए तो कहाँ गए? जीरो गए ना। अरे भाई मान लीजिए मैं ए पे खड़ा हूं, तो ए से मैं ए पे ही गया तो जीरो गया ना, तो ए से ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। या आप ऐसे देख लो, अगर ये देखो पैरेललोग्राम ऐसे चेक कर लो, मान लो ए बी, फिर बी से गए सी, फिर सी से गए डी, और डी से गए ए, तो आप खुद देखो ये एरो ऐसे चला, फिर ये देखो ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, तो वापस यहीं आ गया ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो, आया कि नहीं? तो वेक्टर मेथड से भी आ गया, ऐसे भी आ गया। बात समझ रहे हैं? तो याद रखना ये तरीका आपको मैथ्स में भी मिलेगा, मैथ्स में भी ये सब तरीके आपको मिलेंगे। तो अगर आपका इतना कॉमन सेंस है तो आप फटाफट सॉल्व करके बता दोगे एक्चुअली क्या हो सकता है। तो जैसे इसको देखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी कितना होगा? चलो बताओ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है पीटी, पीटी होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कैसे। देखो
यहाँ Q से ये देखो Q, ये लास्ट का Q पहला का Q, तो कैंसिल होके क्या बचा, PR बचा, ठीक, प्लस RS। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, मत आगे सॉल्व करो, RS लिखो फिर ST सॉल्व करो, एक एक नियम सॉल्व करो। ये देखो R और R एक जैसे दिख रहे हैं, तो क्या बचा, PS बचा और प्लस ST। अब देखो S और S दिख रहे हैं, तो S तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, PT बचा कि नहीं। तो देखो आगे आंसर। अच्छा, आपके अगर दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ से QQ ले लेते, यहाँ से SS ले लेते, तो भी सही है। यहाँ से QQ लिया तो PR आया, और प्लस यहाँ से SS लिया तो RT आया, RT है ना। अब देखो R ले लिया तो फिर से PT आया कि नहीं। तो जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये सब रूल, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको मैथ्स में ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। हमारे वेक्टर में जितनी बातें हैं वेक्टर एडिशन से रिलेटेड, वो तो मैंने आपको बता दी। तो अभी मैं आज वेक्टर एडिशन का प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, वेक्टर एडिशन का प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम मेथड का जो रूल है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, और सबसे अच्छी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब एक साथ कराऊंगा। आज सिर्फ हम रूल सीखेंगे कि रूल है क्या एग्जैक्टली, क्लियर। चलिए अब देखते हैं दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। पहले पैरेलल लिख लेते हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम, अब हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड, चलो देखो बच्चों पैरेललोग्राम मेथड क्या है, ध्यान से देखना। पैरेललोग्राम मेथड में ऐसे दो वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, और दोनों वेक्टर का देखिए जो टेल है, टेल देखिए एक ही पॉइंट पे है, O पॉइंट पे, ठीक है। ध्यान से देखना, दो वेक्टर हैं और ये दो वेक्टर, इनको हम क्या बोलते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम में बना दूं ऐसे, अगर मैं ऐसे पैरेललोग्राम बना दूं तो इनको मैं एडजेसेंट साइड्स बोल सकता हूं, एडजेसेंट साइड्स बोल सकता हूं ना। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक। तो देखो पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है, टू वेक्टर्स, वंस अगेन ये रूल है बच्चों, ये जरूर लिख लेना आप लोग, नोट्स बनाते चलिए, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे अच्छे से। टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेड, आपको समझ में आ रहा होगा, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, देख रहा है ना, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। देन रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा, देन रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि जितने भी वेक्टर हैं सब में इतना ये तो होना ही चाहिए ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देन रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल, इनका डायगोनल जो होगा वही रिजल्टेंट होगा, बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट या ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट मतलब यहीं आके दोनों मिल रहा है ना, कॉमन पॉइंट, कॉमन की जगह स्टार्टिंग अच्छा वर्ड है, तो स्टार्टिंग पॉइंट। इतना समझ में आया, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ये रूल हो गया, रूल आप नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अच्छा अब समझिए क्या कहता है, कहता है आपको मालूम है पैरेललोग्राम ऐसे ही बनता है ना, तो रूल क्या कह रहा है कि अगर ये दो एडजेसेंट साइड में वेक्टर गिवन हो, जैसे वेक्टर एक ऐसे गिवन है एक ऐसे गिवन है, ये P और ये Q, तो जो रिजल्टेंट होगा P प्लस Q, रिजल्टेंट माने P प्लस Q, क्यों P प्लस Q मैं बोल रहा हूं, अरे भाई वेक्टर एडिशन सीख रहे हैं, एडिशन जोड़ सीख रहे हैं ना, कैसे जोड़ना है, तो P प्लस Q ये किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट R के, लेकिन ये जो R है ना ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा, बात समझ रहा है। तो ये देखिए ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये R होगा, और R इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। ऐसे ही यहां देखिए ये A और B है,
ये आपका डायगोनल होगा, तो ये आर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के, ए प्लस बी के। ठीक, पहले रूल समझिए कैसे हुआ ए प्लस बी, डायगोनल क्यों आया, मैं सब बताता हूं। पहले आप बताइए ये रूल आपको समझ में आया, एक बार फिर से बता देता हूं। पैरेललोग्राम रूल कहता है कि दो वेक्टर अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हैं, अगर दो वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर ए और बी, अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड, ठीक, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इनका डायगोनल होगा। रिजल्टेंट कौन होगा, डायगोनल। मेरी बात समझ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कौन होगा, डायगोनल। बस यही रूल है कि अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, उनका डायगोनल होगा। ये आपका रूल हो गया। ठीक, अब कैसे आ रहा है ये ऐड करने पे, चलिए समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, ये जो एडिशन आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ट्रायंगल लॉ पे रिलेटेड है। ध्यान से देखना कैसे, देखो ये ए और ये बी था ना, ठीक, चलो देखो इसी में थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये डॉट 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 जो मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, इसको भी एरो लगा के मैं वेक्टर बी लिख सकता हूं। अब ये देखो ये ए है, ये बी है, और देखो ये एरो इधर जा रहा है, ये देखो एरो इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं ना, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, और ये देखो ये रिजल्टेंट जा रहा है कि नहीं इधर एरो, तो आर हो गया ना ए प्लस बी। फिर से देख लो, मान लो ये P है, ये Q है, ठीक ठीक, तो अब क्या करोगे आप, तो जो P है वो इधर बना दो P, ये देखो P ऐसे बना दिए, तो ये देखो Q और P एक तरफ जा रहा है ना, Q से P, देखो एरो किधर जा रहा है, एरो इधर जा रहा है, फिर एरो इधर जा रहा, तो Q और P एक तरफ जा रहा है, और रिजल्ट इनका डायगोनल यही होगा ना, ये डायगोनल है कि नहीं R, ठीक, तो हो गया ना Q प्लस P, ये हो गया Q प्लस P के इक्वल। मेरी बात समझ रहे हैं, तो ट्रायंगल मेथड ही तो लग रहा है ना। तो अगर ये P है, एक बार और देख लो, ये देखो ये A है, ये B है, ऐसे, तो रिजल्टेंट कौन होगा, R होगा, R, और R किसके इक्वल होगा, A प्लस बी के, A प्लस बी के, ठीक, यही रूल है पैरेललोग्राम। अब कैसे होगा, ये देखो ये B इधर जा रहा था तो B मैंने इधर बना दिया ऐसे, ठीक, तो ये B है तो ये भी B है। अब आप खुद देखो, ये A है, ये B है, और एरो ऐसे जा रहा था, ऐसे एरो गया, फिर ऐसे एरो गया, ये तो उल्टा जा रहा है ना, तो ये दो लोग एक तरफ जा रहे हैं, तो A प्लस बी आर के इक्वल हो गया। बात समझा, तो ये है आपका पैरेललोग्राम। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। जितना मैंने बोला है वीडियो रिवाइज करके अगर आप देखेंगे अच्छे से ना, तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए एक पॉलीगन मेथड देख लेते हैं हम लोग। पॉलीगन मेथड बहुत ही सिंपल है, पॉलीगन मेथड भी निपटा देते हैं। ठीक, चार तरह के वेक्टर एडिशन थे, ठीक है, पहले थोड़ा रिवाइज करा दूं। पहला क्या था, पहला था अगर दोनों एक ही तरफ हो तो इनको जनरल एडिशन बोलते हैं, जनरल फॉर्म का एडिशन। तो अगर ये 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, तो कैसे करते थे, इसके इस पे रख देते थे और यहां से यहां तक ये पूरा हो जाता था 5 न्यूटन, यही ना, तो ऐसे जनरल फॉर्म था। और ट्रायंगल वाला कैसे था, ट्रायंगल वाला अगर दो लोग ऐसे जा रहे हो एक साथ, देखो ए इधर जा रहे हैं कि नहीं, ये ए है, ये बी है वेक्टर, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा आर, तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। बात समझ में आया। और पैरेललोग्राम में हमने क्या सीखा कि अगर दो पैरेललोग्राम के ऐसे साइड गिवन हो P और Q, तो ये जो ये डायगोनल है R, ये P प्लस Q के इक्वल होगा, मतलब P प्लस Q, P प्लस Q के। और कैसे इक्वल होगा, आप चाहें तो ये ऐसे डॉट 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 करके, इधर का Q है तो इधर का भी Q माना जाएगा, तो हो गया ना। तो 3 रूल हमने सीख लिया। अब सीख लेते हैं हम लोग पॉलीगन। देख लीजिए पॉलीगन, ये तो बहुत सिंपल है, पॉलीगन मेथड। पॉलीगन लग रहा है ना, बहुत ढेर सारे इसमें साइड्स हैं, पॉलीगन मेथड। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स, इफ नंबर ऑफ साइड्स, मतलब पता नहीं कितने साइड्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स, इफ नंबर ऑफ साइड्स रिप्रेजेंटेड, ध्यान से देखिएगा सारी लाइनें एक जैसी हैं। अगर आप रूल के लाइनें चेक करेंगे तो सब एक जैसा लिख रहा हूं मैं। इफ नंबर ऑफ साइड्स रिप्रेजेंटेड, सॉरी, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स लीजिए, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स represented in magnitude and direction by number of sides of polygon, then
then resultant will be, then resultant represented in, then resultant represented in magnitude and direction, resultant represented in magnitude and direction by the last side, जो एकदम आखिरी वाला साइड होगा, लास्ट साइड, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बाय द नंबर ऑफ साइड्स यहां लिख लेना, ऑफ पॉलीगन यहां लिख लेना, टेकन इन ऑर्डर, मतलब सब ऑर्डर में लिए गए ना, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिया जाएगा, सब ऑर्डर में रहेंगे, ऐसे 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 सब एक दूसरे के ऑर्डर फॉलो करेंगे, टेकन इन ऑर्डर, यहां पे ऐसे। एक बार फिर से चेक कर लीजिए मैंने क्या लिखा है, if number of vectors represented in magnitude and direction by number of sides of polygon taken in order, then resultant represented in magnitude and direction by the last side, है ना, of polygon starting from कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम, नहीं एक मिनट, ड्रॉन फ्रॉम, स्टार्टिंग में, ये तो यही लाइन तो बाद में लिखना है, ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये है आपका पॉलीगन लॉ। ठीक, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, ये रूल है। जब आपसे एकेडमिक्स में, आई मीन जब आप कॉलेज में आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज पॉलीगन लॉ एक्सप्लेन, तो आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेन में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, वो देख लीजिए। देखिए मैंने इसमें क्या लिखवाया, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है भाई, एकदम छोटा सा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो आपको मालूम है पॉलीगन में कई साइड हो सकते हैं, इनफाइनाइट साइड्स भी हो सकते हैं, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऐसा पढ़ा है ना आपने, तो उसमें 6 7 5 6 7 8 इस तरह के साइड है, ठीक है। लेकिन पॉलीगन ये थोड़ी कह रहा कौन सा पॉलीगन है, ऑक्टागन है कि हेक्टागन, हेक्सागन है ना, कि पेंटागन है, बता रहा है क्या, कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ कह रहा पॉलीगन। तो पॉलीगन में इनफाइनाइट साइड भी हो सकता है, लेकिन हम 2 4 5 साइड से ही काम चलाएंगे। तो जैसे मान लीजिए एक साइड ये हो गया ए, ये देखिए ध्यान से, एक साइड हो गया बी, एक साइड हो गया सी, ठीक है, और मान लीजिए एक साइड ऐसे दिया है डी, बस इतने ही दिए हैं, 4 साइड। और आप ध्यान से देखिए मैंने लिखा था टेकन इन ऑर्डर, तो देखिए सब ऑर्डर में है कि नहीं, अरे भाई ए, फिर ए के हेड से ही दूसरा जा रहा है, फिर इसके हेड से तीसरा, ये ऑर्डर में कहते हैं इनको, ठीक। तो नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं पॉलीगन के, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और लास्ट पॉइंट तक, तो ये आपका आर है, आर, ठीक। तो इसका मतलब इस आर का वैल्यू, ये देखिए ये आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ किया ना इसको, और ये आप देखिए सब एक लाइन में एरो जा रहा है, लेकिन ये उल्टा एरो जा रहा है, जो उल्टा एरो होता है वही रिजल्टेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही, यहां पे आपको ये चीज क्लियर हो रहा है। तो याद रखना, ये देखो, तो अब आर का वैल्यू कितना आ गया, तो आर इक्वल टू, ये देखो ए बी सी, सबका एरो देखो, इधर एरो गया, फिर इधर एरो गया, फिर इधर एरो गया, फिर इधर एरो गया, लेकिन ये तो उल्टा गया ना, तो ये रिजल्ट है। और जितने लोगों का एरो एक तरफ गया है उनको प्लस करो, ए का एरो बी की तरफ, फिर बी का एरो सी की तरफ, फिर सी का एरो डी की तरफ, ये देखो आंसर आ गया, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ऐसे और पॉलीगन है, अगर आपको लग रहा है कि सर ये कैसे आया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखना कैसे आया, देखो ये ए और ये क्या है, अरे यार रुको एक मिनट, ए, ये देखो ये बी है, ध्यान से, तो ये देखो ये ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये होगा इसका रिजल्ट। अरे भाई ट्रायंगल लॉ, तो ये ए प्लस बी होगा, ये ए प्लस बी, मतलब ये वाली साइड ए प्लस बी हो गई, ठीक। अब देखो इसका रिजल्ट यहां ड्रॉ करो ध्यान से, तो देखो ये a प्लस बी इधर जा रहा है और फिर ये देखो c इधर जा रहा है, तो a प्लस बी और ये देखो c साथ में चला गया, तो ये जो ये वाली लाइन है ये क्या हो गई, ये हो गई a प्लस बी प्लस सी, ये वाली लाइन हो गई a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये वाली लाइन यहां स्टार्टिंग से देखो ऐसे एरो जा रहा है, ये देखो एरो जा रहा है और फिर ये देखो एरो इधर मुड़ गया,
ठीक है, ध्यान से देख रहा हो ना। तो ये देखो, ये एरो इधर जा रहा है और फिर इधर मुड़ गया, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये देखो r के इक्वल आ गया, तो r के इक्वल आ गया ना। बात समझा? अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बता देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक, ये लास्ट मेथड था तो इसको भी रब कर देता हूं। चलिए ध्यान से देखिए कैसे, बहुत ध्यान से। ये देखिए, मैंने a बनाया, ठीक, इधर b बनाया, इधर C बनाया और इधर D बनाया। ठीक, एरो देखना, एरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा R। ठीक, R किसके इक्वल होगा? R इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये चारों लोग एरो देखो एक ही तरफ जा रहे हैं कि नहीं, ये उल्टा जा रहा है, तो R किसके इक्वल हुआ? R इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल हुआ। बात समझा? लेकिन अगर आपको लग रहा सर कैसे, तो चलो देखो, यहां देखो, दो दो लोगों को देखो, ए और बी एक तरफ जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट देखो ये होगा, तो ये क्या हो गया? ये देखो ए बी, तो ये ए प्लस बी हो गया रिजल्टेंट, ए प्लस बी हो गया। अब आप इसको ऐसे रब कर दो, देखो अब आपके पास साइड ये आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये एरो इधर गया है, ठीक, तो अब देखो, ये a प्लस बी साथ में है और ये c है। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। तो देखो, ये एरो देखो इधर जा रहा है, फिर ये देखो एरो इधर मुड़ गया, तो मतलब ये लोग कौन है? ये लोग है a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब इनको ऐड कर, इनको रब कर दो, ये देखो रब कर दिया। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखना, अब देखो इनका एरो देखो, इनका एरो इधर गया है और ये देखो फिर एरो इधर मुड़ गया, और ये उल्टा एरो है, तो ये a प्लस बी प्लस सी और ये d मिलके ये आया कि नहीं? तो हुआ ना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप रिजल्टेंट करके भी करते तब भी आपका वही आता। बात समझ रहे हैं? और ऐसे भी करते तब भी वही आता, a b c। ठीक, क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो बहुत ही सिंपल है भाई, इतना याद रखना कि अगर 3-4 लोग एक ही तरफ जा रहे हो, जैसे ये देखो a इधर जा रहा, फिर ये देखो इधर जा रहा, फिर इधर जा रहा, फिर इधर, तो वो सबका प्लस कर लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उल्टा कौन जा रहा? उल्टा ये जा रहा है, तो ये हो गया R रिजल्ट। ठीक, सब पे बार लगा देना या वेक्टर। ठीक है, तो देख लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, और सॉरी पॉलीगन लॉ हो गया। ठीक है, तो इस तरह के मेथड से आप कोई भी, अब किसी भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा सम भी आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सम के ऊपर मैं नहीं आ रहा हूं बच्चों, क्योंकि अभी मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। फिर प्रैक्टिस तो इतना करेंगे कि आप स्केलर वेक्टर में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, हर एक चीज मैं बताऊंगा, डोंट वरी, इसका तो मैं एक टॉपिक भी स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, तो सारे लॉ आपको समझ में आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं भगवान करे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये चीज आ गई तो आपकी लाइफ सेट है, मतलब फिजिक्स आपको आने लगा। ठीक, अच्छा, तो इस रूल के बाद अब क्या बचा? मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक सवाल आता है कि वाई इलेक्ट्रिक करंट में देखो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों होता है? ठीक है, और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ये सब भी पढ़ना है हमको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बर्ड्स, जब भी चिड़िया उड़ती है तो किस तरह से उनमें भी पैरेललोग्राम लॉ लगता है। ठीक है, स्लिंग शॉट जब हम मारते हैं, है ना, इस तरह से स्लिंग, तो उसमें भी कैसे लगता है पैरेललोग्राम। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तो याद रखिएगा, आपको स्केलर वेक्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। क्लियर हुआ? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट है। जय हिंद।